ये लगातार मांग उठ रही है कि उन गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। लगातार आपने देखा खाप पंचायतें समर्थन में आ गई हैं, बहुत सारे एनजीओ समर्थन के अंदर आ गए हैं। एक महिला होने के नाते महिला खिलाड़ियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है, क्या कहेंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को पूरी तरह चितार्थ कर रही है सरकार, यानी इसका उल्टा। बेटियां अब समाज से बचाने की जरूरत नहीं है, सरकार से बचाने की जरूरत है। सबसे बुरे हालात हैं, जो इन्होंने ज्ञापन दिया था या जो नारा दिया था, उस नारे का बिल्कुल दुर्व्यवहार हो रहा है। जो रात में बेटियों के साथ मतलब वहाँ गाली गलौज की जाती है, वहाँ मतलब वो बेटियां रो रही हैं जंतर मंतर पे। इससे इस देश के बाद मुझे नहीं लगता कि देश को हम ये कह सकते हैं कि आजाद है। मुझे लगता है कि देश पूरी तरह गुलाम हो गया। इसको जो आधिकारिक घोषणा होती है उसको कर देनी चाहिए, क्योंकि यह घोषित जो इमरजेंसी थी वो पूरी तरह लागू हो गई है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे का सबसे ज्यादा यदि किसी ने नुकसान किया, शोषण किया, तो इस भाजपा सरकार ने किया है। भाजपा सरकार से अपनी बेटियों को बचाने के लिए, अपनी नस्लों को बचाने के लिए हमें लड़ता रहना पड़ेगा। खिलाड़ी जब गोल्ड मेडल लेके आते हैं, वो देश की शान होती है, स्टेट की शान होती है, पूरे देश का नाम रोशन करते। कुछ शरारती तत्वों द्वारा इस सारे प्रकरण को जाति का प्रकरण देने की कोशिश की जा रही है। जिस प्रकार किसान आंदोलन को जाट आंदोलन बता दिया गया था, ठीक उसी प्रकार इस अनशन को भी कहीं न कहीं जातीय रंग दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, कहना क्या है, ये है ना, जब बेटियां होती है तो पूरे समाज की बेटियां होती है, वो किसी भी मतलब समाज की हो सकती है। और ये बात सही है कि इसकी आवाज अन्याय के खिलाफ यदि आवाज उठाई है तो दो बेटियों ने उठाई है, जो एक जाति विशेष से आती है। बाकी की जो बेटियां वो अलग मतलब राजपूत समाज से भी है, अन्य समाज से, अलग अलग समाज से भी है, अलग अलग समुदाय से भी है और अलग अलग राज्य से भी है। और रह गई बात यदि ये कहते हैं कि भी ये एक राज्य के, जब मेडल लेके आ रहे थे तो तब भी एक विशेष जाति के लोग और एक विशेष राज्य के लोग लेके आ रहे थे। और यदि अन्याय के खिलाफ कोई आवाज उठा रहा है तो वो ही लोग उठा रहे हैं जी। तो अगर मान लो जिस प्रकार से आज पूरा मैं कहूँगा किसानों ने भी समर्थन दे दिया, खापों ने समर्थन दे दिया, कई टोल भी आज फ्री करवाए गए, हमारा खटका टोल भी फ्री था, तो अगर सुनवाई नहीं होती, क्या ये मैदान की जो लड़ाई आज आपने एक झलक दिखाई है तो दोबारा से किसान आंदोलन की झलक दिखाई देगी? नहीं, किसान आंदोलन की तरह कल हमें फसलों के लिए जब 13 महीने लड़ सकते हैं, नस्लों के लिए तो हम 1300 साल लड़ सकते हैं। और दोबारा से हम दिल्ली के बॉर्डरों पर कब्जा करेंगे। अब की बार दिल्ली के बॉर्डरों पर नहीं, जंतर मंतर पर कब्जा करेंगे और संसद विधानसभा से इनको खींच के डाल के और जंतर मंतर के ऊपर इनको बताना चाहेंगे कि महिला को कमजोर मत समझिए। आपने एक मतलब महिला को कमजोर समझ के उसके ऊपर तानाशाही करने की कोशिश की है, क्योंकि बेटी और रोटी की लड़ाई है और इसको हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और दोबारा से इस सरकार को झुकाने का काम करेंगे। इस सरकार को बताना चाहेंगे कि हमने हथियार रखे थे, चलाने नहीं छोड़े। सरकार बचा रही है कहीं ना कहीं किसी को? नहीं, सरकार तो सारे बचा रही है। सरकार तो अत्याचारी, बलात्कारी, सबसे निकम्मी सरकार यदि कोई कह सकते हैं तो बीजेपी सरकार कह सकते हैं। ये बलात्कारियों की सरकार है। यदि फूल का आप पट्टा पहन लेते हो, आपने कोई भी बलात्कार किया, आपने कैसा ही शोषण किया, आपने कितना ही अत्याचार किया, आप साफ हो जाते हो। यानी बीजेपी की जो सरकार है, इससे घटिया सरकार आने वाले नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि पूरे समाज से, देशवासियों से, आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहते हैं कि पूरी दिल्ली को घेर लो और दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लो, ताकि हमारी बेटियों को न्याय मिल सके।